Hi kids, welcome back to online classes. Today's topic is freedom struggle before the महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी के आने से पहले जो स्ट्रगल चल रहा था। आपने पिछले वाले में क्या था कि 1857 में हमारा फर्स्ट जो रिवोल्ट हुआ था, तो उसमें हमने क्वीन ऑफ झांसी पढ़ा था, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा था और रूट ऑफ इंडिया पढ़ा था। ये चीज़ें हमने टॉपिक्स में क्लियर की थी। सो नेक्स्ट आज हम सोशल रिफॉर्म्स के बारे में और मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो द इरा ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स स्टार्टेड just after the supervisions of the revolt of 1857. The rules of the East India Companies come to an end. अब बिल्कुल आखिर में आ चुका था उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूलर था वो शासनकाल. The administration of India was taken over the Queen of England's, and even the revolt had failed. It showed the seed of the nationalisms among the people of India. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका बिल्कुल शासन का लास्ट में हो चुका था. इंडिया का जो बागडोर थी वो इंग्लैंड की रानी ने अपने हाथ में ले ली थी. और लेकिन क्या हुआ कि जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था, संघर्ष जो हुआ था, वो क्या कर गया, लोगों के बीच में नेशनलिज्म का बीज बो गया. लोगों के अंदर नेशनलिज्म का बीज बो गया. सो sorry leaders realized that they had to remove social evils from the society to achieve their goals. Social reforms played a significant role in the making India is more progressive and the forward looking countries. They fought against the several social evils such as the sati प्रथा, child marriage, casteisms, etc. अब क्या था, अब दौर चल पड़ा था किस चीज़ का, रिफॉर्म्स का, बदलाव का. अगेंस्ट किसके, एवल्स के, जो बुराइयां थी हमारी, लाइक दैट द सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज और कास्टिज्म. सती प्रथा ऐसी प्रथा थी जिसमें क्या होता था, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फीमेल को उसके साथ यानी वाइफ को उसके साथ ज़िंदा जला दिया जाता था. चाइल्ड मैरिज में छोटे छोटे बच्चों की ही आपस में शादी कर दी जाती थी. बड़े होने के बाद नहीं करते थे, पहले ही कर देते थे. और उसके बाद कास्टिज्म में भेदभाव होता था, ये नीच कास्ट का है, ये उच्च कास्ट का है, कुछ ऐसा बोला जाता था. तो अब बात करते हैं सोशल रिफॉर्म्स की. सोशल रिफॉर्म्स में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है राजा राममोहन राय का. तो राजा राममोहन रॉय is known as the maker of modern India. He was a great scholar and independent thinker. He was the founder of the Brahmo Samaj, one of the first Indian social religious reform movements. He played a major role in the abolition of the sati pratha. It was an old practice where the Hindu's wife burnt herself on the funeral pyres of her husband. It was due to the effort that the Lord William Banting enforced certain laws to abolish this evil practice. राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता भी बोला जाता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सोच रखते थे. वो बहुत बड़े ही समाज सेवी थे. उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी. कौन से समाज की? ब्रह्मो समाज की. और वो लोगों में बदलाव लाना चाहते थे. जो हमारे सोशल्स जो अबोलिश थे, वो प्रथाएं थी जो, ठीक है, उसको मतलब जो भी थे उनको हटाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है. लाइक दैट द सती प्रथा. सती प्रथा अभी मैंने बताया ना कि क्या होती थी, उसे उसके हस्बैंड के साथ ही जला दिया जाता था, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो. इसके लिए उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद ली. उन्होंने एक लॉ बनाया इसके खिलाफ कि सती प्रथा को बैन कर दिया गया. सेकंड जो नाम आता है हमारा, वो आता है स्वामी दयानंद का, सरस्वती. Swami Dayanand Saraswati was one of the most radical social religious reformers in the history of India. He was the founder of the Arya Samaj and the Progressives
approach of the Vedas at the times when the casteism was prevalent in the society. यहाँ पे कहते हैं मतलब कि स्वामी दयानंद हमारे जो सबसे सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्मर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सभी एक समान होते हैं, कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं होता, सबकी कास्ट एक जैसी ही होती है, सभी मनुष्य भगवान की नज़र में एक जैसे होते हैं। तो जब भगवान ने सबको एक जैसा बनाया तो आप भी एक जैसा ही समझें। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। देखिए ध्यान रखिए, ब्रह्मो समाज को बनाया था किसने बनाया था? कौन थे हमारे? ये वाले मीन्स हमारे राजा राममोहन राय। और जो आर्य समाज बनाया था वो स्वामी दयानंद ने बनाया था। क्लियर? इसके बाद आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये कैंपेन करते थे, जो भी हमारे देश में बुराइयां होती थी उनके खिलाफ कैंपेन करते थे। ये एक मूवमेंट चलाते रहते थे। इन्होंने चाइल्ड मैरिज और इक्वलिटी ऑफ ऑल कॉस्ट का बारे में बताया था। इन्होंने प्रूफ किया ये कि जो खाना है वो सबके लिए एक जैसा है, तो सोसाइटी भी सबके लिए एक जैसी होगी। ये एडवोकेट करते थे फेवर में कि रीमैरिज और वोमेन एजुकेशंस में। ये मतलब कि रीमैरिज के जो विधवा हो जाती थी, पहले तो क्या करते थे, उनको साथ जला देते थे, लेकिन अब क्या होने लगा, अब उनका जीवन नरक से भी बदतर होने लगा। अब उनको क्या करने, एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता था, बाल मुंडवा दिए जाते थे और सफ़ेद चादर में उनके खाने के बर्तन अलग होते थे, रहने के लिए एक चटाई दे दी जाती थी बिछाने के लिए, यानी नरक से भी बदतर ज़िंदगी बना दी। तो इन्होंने कहा कि हर एक वोमेन को राइट है अपनी रीमैरिज करने का, दोबारा से शादी करने का, और साथ में वोमेन एजुकेशंस का भी इन्होंने मूवमेंट चलाया कि महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए। ये हमारे सोशल रिफॉर्म्स थे। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स थे। अब बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हमारी नेशनल कांग्रेस का झंडा हुआ करता था। तो जो हमारे इसके फाउंडर जो थे वो थे ए.ओ. ह्यूम, एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम्स। इन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। ये भारत की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी। ये भारत की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी। इसमें क्या था कि अटेंशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टूवर्ड्स प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियंस। जो ब्रिटिश के वजह से इंडियन फेस्ड कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, ये उनके ब्रिटिश के सामने रखेगी। इस पार्टी का काम ये था। इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी, लेकिन क्या था कि यहाँ पे भी गुट बन गए थे अलग अलग, मॉडरेट और नेशनलिस्ट। मॉडरेट में क्या था, मॉडरेट वाले जो होते थे वो रिक्वेस्ट बेस्ड होते थे, यानी वो अप्रोच करते थे कि वो रिक्वेस्ट करेंगे और मीटिंग करेंगे, असेंबली करेंगे तो ब्रिटिश सरकार उनकी बातें मान लेगी। लेकिन जो नेशनलिस्ट थे वो क्या करते थे, वो इन अप्रोचेस में नहीं बिलीव करते थे, वो बायकॉट में बिलीव करते थे। जो मॉडरेट थे उनमें दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बदरुद्दीन तायबजी, फिरोज शाह, ये वाले होते थे। और जबकि एक्सट्रीमिट्स यानी नेशनलिस्ट को जो बोला जाता है उसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो गोस्वामी और बिपिन चंद्र पाल जी हुआ करते थे। क्लियर? इन्होंने बहुत सारे वो किए, फिर उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट्स वगैरह भी चलाए। अब नेक्स्ट आता है जो हमारा है डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़। हमने पीछे भी पढ़ा था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ क्या थी, कि आपस में लड़ाओ और फिर क्या करो फिर उस पर राज करना शुरू करो। इसका एक एग्जाम्पल था पार्टीशन ऑफ द बंगाल जो 1905 में हुआ था। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के दंगे करा दिए गए थे। उनके बीच में एक बीज बो दिया गया कि आपस में तुम दुश्मन हो, हिंदू तुम्हें पसंद नहीं करते, मुस्लिम तुम्हें पसंद नहीं करते, इस तरीके से। और उनके बीच में अंग्रेज़ सरकार ने फिर अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस। अब हमारा देश आज़ादी की तरफ चल पड़ा।
यानी लोगों के बीच में जो नेशनलिज्म की भावना थी वो आने लगी कि हमें आज़ादी चाहिए, अब ब्रिटिश सरकार नहीं चलेगी यहाँ पे। तो वहाँ पे अलग अलग मूवमेंट होने लगे। सबसे पहले मूवमेंट आया स्वदेशी मूवमेंट्स। स्वदेशी मूवमेंट्स ये क्या था? ये पार्टीशन ऑफ बंगाल्स के टाइम पे चला था, 1905 से और 1908 तक। ये इसकी स्ट्रेटजी ये थी कि ये क्या करेगा, बायकॉट करेगा ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की और रिवेल्स करेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को। ठीक है, यानी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को ये बायकॉट करेगा, ब्रिटिश की। फिर ये अपने हाथों से बनाने लगे, चरखा से खादी बनाने लगे और दूसरी चीज़ें भी। तो ये इन्होंने बायकॉट किया ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का। उसके बाद इसमें जो चीफ आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने ये चलाया था वो था अरविंद घोष, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सभी इसमें थे। और इसकी स्ट्रेटेजी में क्या थी कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो ब्रिटिश सरकार की है वो गिरा दी जाए और भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं यानी स्वदेशी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको बढ़ावा दिया जाए। इसका जो मेन मोटिव था यही था। और ये किसके रिवोक था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिवोक था। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका गदर पार्टी। ये उनका झंडा है। ऑन 21 अप्रैल 1913 को इंडियन सैन फ्रांसिस्को असेंबल हुआ, किसमें गदर पार्टी बनाई गई। ठीक है, यहाँ पे गदर पार्टी बनाई गई। इसका एम क्या था कि ये रिग्ड करती थी किसको? ब्रिटिश रूल को। और 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी ने अपना एक वीकली जो न्यूज़पेपर था वो पब्लिश किया जिसका नाम था गदर। वो अलग अलग भाषाओं में पब्लिश हुआ, जैसे पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, पास्तू, ये अलग अलग भाषाओं में पब्लिश हुआ। इसमें जो मेन थे वो करतार सिंह साहब इसमें वीकली काम करते थे और उन्होंने ही इसको लॉन्च करना स्टार्ट किया था। ये मोस्टली जो बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वॉर चेंज टू द वर्ल्ड सिनेरियो, इसने बिल्कुल चेंज कर दिया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ और कैसे हुआ। और इसने इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल थी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था। तो आई होप कि आपको सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।